फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या है? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या है? ठाकुर जी पता क्या करते हैं? जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है? एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले, सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं? हम सबकी जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म। फिर अगला प्रश्न आया, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 11, कोई कहता 10, कोई कहता 24। पर श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, मेरे अवतार असंख्य, अवतारा ये संख्या, असंख्य। इस समय मैं और आप ऋषिकेश में बैठे, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार हो रहा होगा, इस समय भी किसी वैष्णव के ऊपर कृपा कर रहे होंगे ठाकुर जी, हमें नहीं पता। अवतार का मतलब क्या है? किसी भक्त ने खूब भज करके कहा, अब मुझे तारो, अब मुझे मिलो, अब मुझे संसद चक्र से बचाओ, ठाकुर जी उसके लिए प्रकट हो गए, वही अवतार है। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, एक आध दो अवतार नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के धर्म स्थापन के बाद भगवान तो चले गए अपने धाम को, धर्म स्थापना जो ठाकुर जी करके गए, वो धर्म किसके भरोसे छोड़ के गए? किसकी शरण में है धर्म? तो इसका उत्तर है हमारी शरण में। हम धर्म की शरण में हैं, पर एक प्रकार से धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा, तो धर्म हमारी शरण में है। धर्मो रक्षति रक्षतः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके हम सब लोगों को उसका अध्यक्ष बना करके गए कि इसकी रक्षा करना, इसका पालन करना, इसकी देखभाल करना कि ये बिगड़े ना। पर हम सब भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब धर्म से विलक क्रिया करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमको जरूर पूछेंगे कि भाई इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुमको धर्म का। मानव बनकर के यदि पृथ्वी पर आए तो इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये 6 प्रश्न है और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से वाचन होगा, वही श्रीमद् भागवत है। सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मस्य व्याप वर्गस्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग, पवर्ग नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। पहले मैं कथा में इस विषय को कहता तो बहुत साल से नहीं कहा। धर्मस्य व्याप वर्गस्य। हम सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हिंदी में
पवर्ग शब्द पढ़ाए गए, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। कई सारे बालक बैठे हैं, उनने तो पता ही नहीं जाने क्या है ये। होठों के स्पर्श से जो शब्द बोले वो पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। टवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव उल्टी हो। ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव दांत को स्पर्श करे। त, थ, द, ध, न। चवर्ग शब्द च, छ, ज, झ, झ। ऐसे ये सब शब्द कोश में पवर्ग शब्द आते हैं। प, फ, ब, भ, म। और यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य। देखो, अगर कोई हिंदी नहीं जानता हो तो शास्त्र कैसे समझे? संस्कृत तो बहुत दूर की बात। सूत जी महाराज कह रहे हैं हमारा, देखो संत जन जो होते हैं ना, विद्वान जन जो होते हैं, वो संकेत में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? संकेत मतलब इशारा, और समझदार को इशारा काफी। हमारे गुरुदेव भी हमसे कहते हैं कि कभी कभी कथा में विषय का ज्यादा खुलासा नहीं किया करो। मैं कहता हूं हमारे गुरुदेव आजकल के बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए थोड़ा करना पड़े। बोले नहीं, फिर भी ज्यादा मत खोलो, थोड़ा सा संकेत दो, बाकी उनको सोचने दो। लेकिन आजकल के विचित्र हैं, श्रोता सोचते तो है ही नहीं, कथा सुन के चले गए, बस जितना सुनो उतना काफी। थोड़ा विचार करना, आपको होमवर्क मिलना चाहिए, थोड़ा खुद भी विचार करो। पर इस विषय को हम खोलते हैं, धर्मस्य याप वर्गस्य। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग में शब्द होते हैं प, फ, ब, भ, म। यानी कि धर्म को इन 5 स्थानों पर करना उचित नहीं माना जाता। प से बनता है पाप। ऋषिकेश आए और ये ना हो दिसंबर में, वो भी अच्छा, हम भी उद्यमी कम नहीं है, ऐसे डोलते हैं पहाड़ों में खुले कानों से, गाल से, तो फिर सर्दी तो लगनी है। तो हमें यूं लगती है कि भाई जितना है यहाँ का सुख लें, यहाँ की वायु का स्पर्श करें, अच्छा लगता है। अब मैं जहां रुका हूं वहां से गंगा जी बिल्कुल नीचे है। मन तो बहुत होता है, पर कमरा में बैठ के ही होता है, नीचे आके नहीं होता है। जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी हमको। तो ऐसी अद्भुत गंगा जी बह रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं ना कथा में, बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो। समझना, या तो वो कोई भगवद पार्षद है या साक्षात भगवान है। गंगा उनमें से एक है। श्री गंगा जी का दर्शन स्थिरता देता है। आप बहुत देर तक गंगा जी को देख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। गंगा जी का स्पर्श आपको अत्यंत शीतल, अभी तो बहुत ही ज्यादा शीतलता का सुन्न भी कर सकती हैं, पर वैसे गंगा जी का स्पर्श शीतलता का अनुभव कराता है। गंगा जी का पान, वो एक घूंट भी आप लेंगे ना तो आपकी जीभ से लेकर के आपके गर्भ तक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कितना पवित्र हो गया हो। श्री गंगा जी का स्पर्श करके वायु भी इतनी पवित्र सी लगती है।
कि ऐसा लगता है मानो सर्वांगीण पवित्रता आ गई हो। ऐसा ही स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी होता हो तो यही समझो कि वो भी कोई भगवत पार्षद या भगवान ही है, जिनकी उपस्थिति से अपने आप सब बदलने लग जाता हो, आपका वातावरण शुद्ध होने लग जाता हो। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है। प फ ब भ म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते क्यों नहा रहे हो भैया, इतनो पाप धोने आए हैं भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, ये उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको प्रयोग, मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उसकी। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ, भ प फ ब, फ ब, ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे, पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हाँ फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना। ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा,
अगर यहाँ पे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया।